हेलो एंड वेलकम। मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ्स विद शिवम, जिस पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं मैथ्स के टॉपिक का। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का हर वो फार्मूला जिससे एसएससी और रेलवे में सवाल पूछा गया है। तो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद शिवम। तो ये कुछ बेसिक है जिसको हम लोग जानते हैं। इसके लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं दो ट्रायंगल को। पहला ट्रायंगल ये हो गया ए बी सी, ये थीटा हो गया। तो थीटा का जो अपोजिट साइड होता है ना वो प्रिपेंडिकुलर कहलाता है। जो थीटा के अपोजिट होगा वो प्रिपेंडिकुलर कहलाएगा। ओके। जो थीटा के एडजेसेंट साइड होता है वो बेस होता है, और ये तीसरा साइड सो कॉल्ड हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी। अगर ये थीटा हो गया इसमें, तो ये इसमें बेस हो जाएगा, ये प्रिपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, साइन थीटा इक्वल्स टू ओ अपॉन एच लिखा हुआ है। ओ से यहाँ पे यानी कि थीटा का जो अपोजिट साइड है यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इक्वल्स टू ए अपॉन एच लिखा हुआ है। ए यहाँ पे एडजेसेंट साइड यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा इक्वल्स टू ओ अपॉन ए लिखा हुआ है। ओ यानी कि प्रीपेंडिकुलर, अपोजिट साइड प्रीपेंडिकुलर हो गया, ये प्रीपेंडिकुलर अपॉन ए एडजेसेंट साइड यानी कि बेस। ओके। अब हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए देखते हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/2 होता है, 45 पे 1/√2 होता है, 60 पे √3/2 होता है, साइन 91 होता है। जैसा हम देख सकते हैं साइन थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में अपना इंक्रीज कर रहा है। 0 से लेके 0 हुआ, 1/2 हुआ, 1/√2 हुआ, √3/2 और 1 हो रहा है। यानी कि साइन थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में इंक्रीज हो रहा है। इस वजह से इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। साइन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये आगे आने वाले क्वेश्चन में यूज हो सकता है। ओके। कॉस थीटा का वैल्यू ना 1 से लेके 0 हो रहा है, तो इस वजह से ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ये डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। कहाँ? 0 डिग्री से लेके थीटा 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में। और ये डिक्रीजिंग कहाँ कर रहा है? सॉरी, थीटा 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में। टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा का, इन सभी का फॉर्मूला भी यहाँ दिया हुआ है। इन सभी का वैल्यू दिया हुआ है हर थीटा के लिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। तो टेन थीटा भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। टेन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? प्रीपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। साइन थीटा प्रीपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। साइन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है, कॉस थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो टेन थीटा क्या हो जाता है? प्रीपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, यानी कि बेस डिक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि 0 से 90 के बीच में। इसी वजह से कॉस थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है। तो साइन टेन थीटा क्या हो रहा है? प्रीपेंडिकुलर अपॉन बेस। प्रीपेंडिकुलर इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है 0 से 90 डिग्री के बीच में। थीटा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। ओके। फिर कोसेक थीटा उसका अपोजिट हो जाता है। अगर साइन थीटा इंक्रीज करेगा तो कोसेक थीटा डिक्रीज हो जाएगा। कॉस थीटा डिक्रीज हो रहा है तो सेक थीटा इंक्रीज होगा। टेन थीटा इंक्रीज हो रहा है तो कॉट थीटा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें लोगों को साइन 90 प्लस माइनस थीटा करने में भी कईयों को दिक्कतें आती हैं। तो इसको हम लोग सही से देखते हैं। हम लोग इसके लिए ना एक क्वाड्रेंट बना लेते हैं, सॉरी एक्स और वाई एक्सिस का एक वो बना लेते हैं, और जिसपे हम लोग चार क्वाड्रेंट लेते हैं। करेक्ट, ये एक्स है, ये वाई है,
ये क्वाड्रेंट फर्स्ट हो गया, ये क्वाड्रेंट सेकेंड है, ये क्वाड्रेंट नंबर थर्ड और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री तक, सेकेंड 180 डिग्री है और थर्ड क्वाड्रेंट है 270 डिग्री तक और चौथा है 360 तक। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना सभी थीटा ऐसे हम लोग या इस एक सेंटेंस याद रख ले तो ज्यादा बेटर है। एक सेंटेंस होता है ऑल साइन 10 कॉस, ऑल साइन 10 कॉस, इसको याद रख लेने पे क्या होगा ना, मतलब हो गया पहला क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे, सेकंड में साइन और कोसेक होंगे, सॉरी साइन और कोसेक होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ये सेकंड में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन और कोसेक, इसमें सभी होंगे, इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा, इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा। करेक्ट। अब हम लोग इसको थोड़ा इरेज करते हैं और सही से देखते हैं क्यों होता है। इसे मैं छोटा बन करके बना दे रहा हूँ। ओके, ये था कुछ इस तरह का, इसमें सभी होते हैं, इसमें साइन वाले साइन और कोसेक होता है, इसमें टेन और कॉट होता है, इसमें कोस और सेक थीटा होता है। ठीक है, अब देखते हैं साइन थीटा का ग्राफ हम लोग सबसे पहले देखते हैं। अगर आप इस ग्राफ से जाएंगे तो आप कभी नहीं बोलेंगे कि साइन थीटा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। एक तो तरीका था हम लोग सेंटेंस से देख लिया और साइन 10 कॉस, और दूसरा तरीका हम लोग ग्राफ से देख लेते हैं। ग्राफ साइन थीटा का ना कुछ इस तरह से होता है, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस है, तो साइन थीटा का ग्राफ इस तरह से बनता है। ये पाई होता है, पाई यानी कि 180 डिग्री होता है, ये पाई बाई 2 होता है यानी कि 90 डिग्री होता है। अगर आप इस साइन थीटा के ग्राफ को के फिगर को माइंड में रखते हैं तो आप काफी इजी तरीके से रख पाएंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो साइन थीटा और यहाँ पे 3 पाई बाई 2 हो गया और ये 2 पाई हो जाता है, 3 पाई बाई 2 यानी कि 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं 0 से 90 डिग्री के बीच में ना साइन थीटा 0 हुआ, फिर मैक्सिमम वैल्यू 1 तक गया, यानी कि इससे यहाँ भी एक चीज और पता चल रहा है कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। 1 से ज्यादा साइन थीटा का वैल्यू किसी भी थीटा के लिए नहीं होता है, ये वैल्यू मैक्सिमम है 1 है यहाँ पे। और फिर पाई बाई 2 से लेके यानी कि 90 डिग्री से लेके ये, इसे मैं इस पेन से यूज करता हूँ, ठीक है, ये यहाँ से लेके फिर 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में एक से वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, यानी कि साइन थीटा फिर से डिक्रीज हो रहा है, लेकिन है तो पॉजिटिव ही, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है। थर्ड और फिर आते हैं थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा निगेटिव होता है, 3 पाई बाई 2 यानी कि 270 डिग्री पे साइन थीटा -1 होता है। करेक्ट है, आप देख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू -1 होता है, यानी कि यहाँ से एक चीज और पता चल गया, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है, साइन थीटा -1 से 1 तक ही हो सकता है। करेक्ट। अब हम लोग इसको इरेज करके दूसरा देखते हैं कॉस थीटा का। अच्छा यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहा हूँ मैं, कॉस थीटा का ग्राफ देखते हैं। कॉस थीटा का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ओके, ठीक है, ये पाई बाई 2 हो गया, ये पाई हो जाता है, पाई यानी कि 180 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 3 पाई बाई 2, सॉरी ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई यानी कि 360 डिग्री और ये 270 डिग्री। ठीक है, एक सेकेंड से तो कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग 0 से 90 के बीच में देख रहे हैं, 0 से 90 के बीच में
तो cos 0 पे cos थीटा मैक्सिमम होता है, यानी कि 1 होता है, ये वैल्यू 1 होता है और ये वैल्यू -1 होता है, ये वैल्यू -1 होता है। cos थीटा 0 डिग्री पे 1 होता है और 90 डिग्री पे 0 हो रहा है, इस वजह से हम लोग cos थीटा को डिक्रीजिंग फंक्शन बोले थे। और यहाँ पे sin थीटा क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था 0 से 90 के बीच में, इस वजह से sin थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन था इन 0 से 90 डिग्री के बीच में ही। यही वही यदि 90 से 180 के बीच में बोलते तो sin थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता। तो cos थीटा 0 से 90 के बीच में डिक्रीजिंग फंक्शन है और फंक्शन है, करेक्ट है। cos 90 डिग्री पे cos थीटा का वैल्यू 0 हो जा रहा है यहाँ पे 90 डिग्री पे, और 180 डिग्री पे -1 हो जा रहा है, तो इस वजह से cos थीटा का वैल्यू भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू cos थीटा का -1 से 1 ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। अब मैं tan थीटा का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बता रहा हूँ। tan थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, tan थीटा 0 पे 0 हो जाता है, तो इस वजह से इसका वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिट तक हो सकता है। उसी तरह से cot थीटा का भी मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिट हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग इस चीज को इसको करने का तरीका को देखते हैं। 90 और 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, इसके लिए मैं एक आगे स्लाइड लिया हूँ, हालांकि मैं इस पे ही बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस पे ही बताता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। इसे भी इरेज कर दे रहा हूँ, से और ज़्यादा स्पेस चाहिए। ओके, साइन 90 प्लस थीटा इसको टू कॉस थीटा होता है। साइन 90 प्लस थीटा, एक चीज याद रखना, 90 प्लस थीटा जब भी करेंगे किसी में तो वो बदल जाएगा कॉस थीटा से। अच्छा, कॉस का 90 प्लस माइनस थीटा साइन में बदलेगा। साइन, हम इसके साइन को बाद में देखते हैं, पहले प्लस माइनस कर लेते हैं होता क्या एक्चुअल में, और 10 का कॉट में हो जाएगा। 90 प्लस माइनस थीटा कॉट में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह से सेक कोसेक में हो जाएगा और कॉस सेक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग साइन 90 प्लस माइनस थीटा देखते हैं क्यों क्या होता है। और एक चीज और जानना है यहाँ पे, साइन 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। कॉस 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहता है। टेन 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा टेन थीटा ही होता है। इसका साइन को अभी हम देखते हैं। साइन, एक चीज आप लोग को याद किया रखना, इतना तो याद रखना ही होगा, साइन 90 प्लस माइनस थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस 90 प्लस माइनस थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट होता है, और टेन 90 प्लस माइनस थीटा कॉट थीटा में। वहीं पे साइन 180 प्लस माइनस थीटा ना साइन थीटा ही रह जाता है, कॉस 180 प्लस माइनस थीटा कॉस थीटा ही हो जाता है, टेन 180 प्लस माइनस थीटा टेन थीटा ही रह जाता है। अब इसके हम लोग साइन को देखते हैं, तो यही चीज यहाँ पे भी दिया हुआ है, कॉस साइन 90 प्लस माइनस थीटा साइन थीटा में ही है, कॉस थीटा में हो गया, कॉस 90 प्लस थीटा साइन में कन्वर्ट हो गया, यहाँ भी साइन में हो गया। हम लोग साइन को देखते हैं, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है। साइन, पहले हम लोग प्लस को माइनस को देख लेते हैं, फिर प्लस को देख लेंगे। तो इसमें सभी ना पॉजिटिव ही हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का टर्म आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हम लोग देखे थे कि ऑल साइन टेन कोस, एक सेंटेंस से पढ़े थे, ऑल साइन टेन कोस, ऑल साइन टेन कॉस, यानी कि पहले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सेकंड में, ये थर्ड में और ये फोर्थ में,
इसमें सभी पॉजिटिव होता है। इसमें में सिर्फ सेकंड में साइन और कोसेक होता है, थर्ड में टेन और कॉट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। तो इस वजह से साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन कॉस थीटा सभी पॉजिटिव में आ रहा है। अब हम लोग प्लस में देखते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, क्यों पॉजिटिव, कौन पॉजिटिव होगा और कौन निगेटिव होगा। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। ये हम लोग अभी यहाँ पे देखें, प्लस माइनस साइन 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस भी करते हैं, तो ये चीज हो जाता है। ओके, यहाँ 270 भी लिख देते हैं और यहाँ पे 360 प्लस माइनस भी सेम ही हो जाता है। करेक्ट है, 360 और 180 में साइन थीटा के साथ प्लस माइनस कुछ भी थीटा करेंगे तो वो चेंज नहीं होता है, और इसमें चेंज हो जाता है 90 और 270 के केस में। तो साइन 90 प्लस थीटा देखते हैं सबसे पहले, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, और साइन ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। जब भी 90 प्लस करेंगे, हम क्वाड्रेंट से देखते हैं, ये 90 है, ये यहाँ तक 180 हो जाएगा। जब 90 से ज्यादा करेंगे, 90 से इंक्रीज करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये आ जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा होता है क्या, कॉस थीटा, कॉस थीटा। लेकिन साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अभी हम लोग देखें यहाँ पे साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। यहाँ पे देखें, तो इस वजह से साइन 90 प्लस थीटा होता तो कॉस थीटा, लेकिन ये वैल्यू तो साइन थीटा का ही दे रहा है। तो इस वजह से सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। ओके, तो इस वजह से साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा ही हो जाता है, क्योंकि एक्चुअल में हम लोग निकाल रहे हैं साइन 90 प्लस थीटा हो कोस थीटा, लेकिन वैल्यू तो वो साइन थीटा का दे रहा है और साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इस वजह से साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। अच्छा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस का हम लोग पहले ही देख चुके हैं, किसी भी में साइन 90 करेंगे कॉस 90 करेंगे, वो माइनस, वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। अब हम लोग cos 90 प्लस cos sin 90 प्लस थीटा देख लिया, cos 90 प्लस थीटा देखेंगे। cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा क्यों होता है, यहाँ पे cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन, सॉरी cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा क्यों होता है। अच्छा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, 90 है, ये 180 हो जाता है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। अभी हम लोग देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में cos थीटा निगेटिव होता है, cos 90 प्लस थीटा होता तो सब साइन थीटा है, लेकिन वैल्यू ये cos थीटा का दे रहा है, इस वजह से सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव हो रहा है। इस वजह से cos 90 प्लस थीटा माइनस में हो जा रहा है, माइनस साइन थीटा। उसी तरह से tan 90 प्लस थीटा माइनस cot थीटा होता है, cot 90 प्लस थीटा माइनस cot थीटा हो जाता है। tan 90 प्लस थीटा क्यों होता था माइनस cot थीटा, फिर से देख लेते हैं। ये तो आएगा ही, ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, 10 90 प्लस थीटा जब भी करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ cos का वैल्यू पॉजिटिव होता है, 10 और cos का तो वैल्यू पॉजिटिव होता ही नहीं है। इस वजह से 10 90 प्लस थीटा माइनस cot थीटा हो जाता है, cot 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा हो जाता है, sec माइनस कोसेक थीटा हो जाता है, क्योंकि अभी हम लोग देखे थे sec थीटा का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। इस वजह से sec 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग 180 प्लस माइनस देख लेते हैं। साइन 180 प्लस माइनस थीटा और कोस 180 प्लस माइनस थीटा, यहाँ हम लोग देखे हैं कि वैल्यू वो सेम ही थीटा हो, साइन थीटा ही हो जाता है, कॉस का 180 प्लस माइनस कॉस ही हो जाता है, टेन 180 प्लस माइनस टेन थीटा ही हो जाता है। ओके, तो यहाँ से देखते हैं, इस चीज को हम लोग ग्राफ से समझ सकते हैं, उसकी कोई जरूरतें है नहीं अभी। तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा क्यों होता है, साइन 180 माइनस थीटा जब भी करेंगे तो ये 180, यहाँ पे ये 90 है, ये 180 है, करेक्ट है, ये 180। जब 180 माइनस करेंगे तो ये 180 माइनस, या तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में रह जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही हो जाता है। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 180 माइनस, ये 90 है, ये 180 है, कॉस 180 माइनस थीटा, जब यहाँ से करेंगे 180 डिग्री ये हो गया, इसमें से कॉस से कुछ थीटा को घटाएंगे, ये तो सेकंड में ही रह जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा निगेटिव होता है, इस वजह से माइनस का कॉस थीटा हो जाता है। उस तरह से टेन थीटा, टेन सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, और 180 में से जब थोड़ा सा कुछ थीटा को घटा देंगे तो वो, या वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा।
सेक थीटा भी माइनस सेक थीटा हो जाएगा क्योंकि सेकंड में रहेगा, और कोसेक थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इस वजह से 180 माइनस थीटा कोसेक थीटा हो जाता है प्लस का। अब थर्ड हम लोग 180 प्लस थीटा देख रहे हैं, को साइन 180 प्लस थीटा क्या हो, माइनस साइन थीटा क्यों हो रहा है? जब हम लोग साइन 180 प्लस करते हैं, एक सेकंड मैं इसे इरेज कर रहा हूँ थोड़ा, ओके चलिए। जब 180 प्लस थीटा, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, ये 270, तो ये 180 से जब भी जैसे ही 180 डिग्री से इंक्रीज करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ टेन थीटा पॉजिटिव होता है, टेन थीटा पॉजिटिव होता है इसके किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 180 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। यही कारण है कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन थीटा पॉजिटिव होता है और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, साइन तो पॉजिटिव होता ही नहीं, इस वजह से साइन 180 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाता है। कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग यहाँ देख सकते हैं कॉस थीटा अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है, इस वजह से कॉस भी निगेटिव आ रहा है। टेन 180 प्लस थीटा प्लस 10 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखें थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी होते हैं, थर्ड में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, करेक्ट है। यहाँ कोसेक भी होता है और ये सेक थीटा, ठीक है। कॉट 180 प्लस थीटा कॉट थीटा क्योंकि थर्ड में पॉजिटिव होता है, सेक 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा क्यों हो रहा है? तो सेक और कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा, थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 होता है, इस वजह से ये भी यहाँ पे निगेटिव हो रहा है। उस तरह से जब साइन होगा निगेटिव जिस क्वाड्रेंट में, उसमें तो कॉस निगेटिव होना ही है, तो कॉस भी निगेटिव है। अच्छा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा क्यों होता है, इस चीज को हम लोग जानते हैं। साइन माइनस ऑफ माइनस थीटा, इसका मतलब ये हो गया, हम लोग यहाँ ग्राफ से देख लेते हैं। पीला यूज करना बेटर है क्या? मैं इस कलर को वायलेट यूज कर लेता हूँ, बेटर, ठीक है। अच्छा, ये हो गया 90 डिग्री तक, यहाँ 180 होता था, ये 270 है और ये 360 है। जब ही हम लोग माइनस का यूज करते हैं, यानी कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, तब सॉरी क्लॉकवाइज लेंगे, यानी कि 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री की ओर लेंगे, तो ये माइनस थीटा इधर आ जाएगा, माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा वो वैल्यू। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाद में साइन थीटा कोसेक थीटा टेन थीटा कॉट थीटा निगेटिव होता है, इस वजह से साइन थीटा, अभी हम लोग देखें कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, बार बार देखें ग्राफ से भी देख लिए थे, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, इस वजह से साइन का माइनस साइन थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा हो जाता है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। इस और यहाँ पे भी दिया कॉस का माइनस ऑफ कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव है। ओके, शायद आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, काफी अच्छे से समझाया गया इस चीज को, अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए शायद इसमें। ओके, उसी चीज को हम लोग समझाने के लिए लिए थे इस स्लाइड को, जिसका जरूरत है वो है नहीं। अब ये फार्मूला हालांकि जनरल कंपटीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, या बैंक एनटीपीसी और एसएससी के लिए। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी, मैं रेडी हूँ, ठीक है। साइन ए प्लस बी और साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी होता है। कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अच्छा, हम लोग यहाँ पे ना एक चीज और कर सकते हैं, एक बी को यहाँ से ही करते थे, बी के जगह ना हम लोग बी इजकोस टू ए एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं ना बी इजकोस टू ए हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन टू ए, यहाँ भी बी के जगह ए रख लेंगे, यहाँ भी बी के जगह ए हो जाएगा, हर बी के जगह ए दे देंगे तो क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, यानी कि टू साइन ए कॉस ए, करेक्ट है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अच्छा यहाँ पे अगर b के इस जगह a दे देते हैं, b का जगह a रख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a माइनस ए जीरो, साइन जीरो वन हो जाएगा,
सॉरी साइन 0 0 cos 90 0 sin 0 0, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका तो कोई वैल्यू कुछ पॉइंट ही नहीं इस चीज़ को का फॉर्मूले का। अच्छा यहाँ पे हम लोग ना एक बी के जगह ए रख देते हैं, करेक्ट है। बी की जगह ए रख देते हैं तो यहाँ भी ए हो जाएगा, यहाँ भी बी की जगह ए रख देंगे तो क्या हो जाएगा cos ए cos ए, तो यानी कि cos स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए, करेक्ट है। अब हम लोग इसमें से या तो इसको cos में बदल ले या फिर इसको भी साइन में बदल सकते हैं। हम लोग दोनों को बदल के देखते हैं, पहले इसको बदल लेते हैं, साइन को cos में बदल लेते हैं, ठीक है। तो cos स्क्वायर, इसको ऐसे लिख देते हैं, cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर ए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो इस यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं। अगर कॉस को साइन में चेंज करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, करेक्ट है। और यहाँ पे ए जीरो बी की जगह ए रख देंगे तो cos 0 cos 0 0 1 हो जाता है, तो यहाँ भी फॉर्मूला का कोई पॉइंट ही नहीं है। अच्छा tan a प्लस बी क्या होता है? दो हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं डिवाइड देके, उतना निकालना है नहीं, हम लोग डायरेक्ट याद कर लेते हैं फॉर्मूला को। तो tan a प्लस बी क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस b क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। cot a प्लस b क्या होता है? इसका अपोजिट हम लोगों को डायरेक्ट ही याद रखना है। यहाँ पे नीचे में tan a tan b का मल्टीपल आ रहा है, लेकिन cot के टर्म में ऊपर में आ जाएगा, क्योंकि tan और cot दोनों इनवर्स टाइप का होता है। तो cot a cot b माइनस ऑफ 1 हो जाएगा ऊपर में, यहाँ नीचे में आ रहा है तो यहाँ ऊपर में हो जाएगा, और cot a प्लस cot b हो जाएगा। cot a माइनस b क्या होता है? cot a cot b प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं हम लोग tan a के साथ क्या 1 प्लस है नीचे में, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, लेकिन ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा नीचे में। अच्छा इसमें tan a माइनस b है तो cot b माइनस cot a, ओके। अब हम लोग साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला देखते हैं। अभी हम लोग वहां पे साइन ए प्लस बी देखे थे और यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी देखते हैं। वहां पे साइन में ब्रैकेट में ए प्लस बी था, यहाँ साइन ए प्लस साइन बी अलग अलग है। तो साइन ए प्लस साइन बी क्या हो जाता है? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 होता है, करेक्ट। प्लस कॉस ए माइनस बी बाई 2। जब साइन का टर्म आएगा, जब साइन का टर्म आएगा तो साइन 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू हो जाएगा। साइन ए माइनस बी क्या होता है? 2 साइन ए माइनस बी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू। एक अच्छा हम लोग एक चीज देख सकते हैं, प्लस और माइनस के केस में सिर्फ अंतर इतना ही याद रखना है हम लोगों को कि साइन सी यहाँ ए प्लस बी के केस में या फिर सी प्लस डी, अधिकतर जगह सी प्लस डी का यूज किया जाता है, और यहाँ पे बट मैं ए प्लस बी लिया हूँ तो कोई खास फर्क है नहीं इसमें। तो ए तो साइन वाले केस में क्या देखना, पहले साइन आएगा, जहां प्लस होगा तो यहाँ ये याद रखना ना कि 2 के साथ साइन ए प्लस बी बाई टू आ रहा है इंटू कॉस के साथ माइनस हो जा रहा है। लेकिन जैसे ही साइन ए माइनस बी करेंगे तो 2 साइन ए माइनस बी, यानी कि ये थीटा पहले आ जाएगा, साइन के साथ आ जाएगा, साइन ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी बाई टू। कॉस ए प्लस कॉस बी और कॉस ए माइनस कॉस बी, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसको ध्यान रखना। कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है? 2 कॉस ए कॉस बी। जहां कॉस ए प्लस बी हो, कॉस ए प्लस कॉस बी हो तो वहां सिर्फ कॉस का ही टर्म आता है, और जहां कॉस ए माइनस कॉस बी हो वहां सिर्फ साइन का टर्म आता है। तो इस चीज को देखते हैं, लेकिन उस कॉस का भी आ सकता है, थोड़ा इसको हम चल लिख लेते हैं। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है? 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। अच्छा कॉस ए माइनस बी क्या होता है? माइनस ऑफ 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। अच्छा इसको एक और तरीका से ऐसे भी लिखा जाता है, कॉस बी माइनस कॉस ए। जब कॉस बी माइनस कॉस ए लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। या तो ये फॉर्मूला हो गया, एक और फॉर्मूला इसका होता है, यदि कॉस ए माइनस कॉस बी ही लिखा हुआ हो तो इसको हम एक चीज और लिख सकते हैं, 2 साइन, माइनस साइन यहाँ से हटा के यहाँ पे ये करा जा सकता है, 2 ए प्लस बी बाई टू, 2 साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन बी माइनस ए बाई टू,
करेक्ट। तो कॉस के टर्म में फिर से मैं बोल रहा हूँ, कॉस के टर्म में सिर्फ कॉस का आएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी, ज्यादातर जगह सी का यूज किया जाता है लेकिन यहाँ मैं ए का किया हूँ। तो कॉस ए प्लस कॉस बी क्या हो जाएगा, जहां पे सिर्फ कॉस का टर्म आएगा तो वहां कॉस का वाला ही रहेगा प्लस वाले केस में। अगर माइनस आ रहा है तो सिर्फ साइन का टर्म आएगा, ठीक है। साइन ए प्लस बी, टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू हो जाता है। और जहां माइनस हो गया तो ये थीटा बदल के यहाँ साइन के साथ आ जाएगा। बस ये याद रखना, यहाँ थीटा ए प्लस बी यहाँ पे इसमें है, यहाँ कॉस के साथ आ जा रहा है, साइन चेंज होगा, थीटा दोनों का इंटरचेंज हो जाएगा। करेक्ट है। अच्छा, ये फॉर्मूला भी हम लोग ये तीनों देख चुके हैं। इस तीनों, इसके अलावा ये फॉर्मूला को लेने का, अभी यहाँ ऊपर में ये फॉर्मूला दिखाने का था, ये बस इसका यूज करना। 1045 प्लस थीटा। अच्छा, 10 ए प्लस बी हम लोग पढ़े थे, 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी। तो 10 ए के जगह हम लोग ना 1045 रखते हैं। अच्छा, थोड़ा मैं इसे लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1045 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 1045 10 फुट थीटा। करेक्ट है। 1045 डिग्री की जगह क्या है, 1045 का वैल्यू 1 होता है। हम लोग इससे पहले वाले पिछले 2-3 स्लाइड में देख चुके हैं, साइन 1045 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे 1045 1 हो जाएगा प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 थीटा। अब हम लोग इसको साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा, cos थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos माइनस साइन थीटा अपॉन, और cos वाला टर्म नीचे कट जाएगा तो इस वजह से यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा, cos थीटा माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस ऑफ साइन थीटा हो जाएगा। तो ये चीज यही लिखा हुआ है, यहाँ पे यही चीज है यहाँ पे लिखा हुआ। अगर 45 माइनस होता तो cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा हो जाता। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग देखे थे टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, ठीक है। हम लोग ये वैल्यू ये भी चीज देख चुके हैं, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, क्यों प्लस थीटा बदल जाता है, क्योंकि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, इस वजह से सारा वैल्यू पॉजिटिव ही होता है, इस वजह से अभी हम लोग इस चीज को देख चुके हैं। कॉट थीटा और टेन थीटा, अच्छा इस चीज को अब देखते हैं। कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, टेन साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, क्योंकि साइन इंटू कोसेक 1 हो जाता है। करेक्ट, ठीक। टेन थीटा इक्वल्स टू होता है कॉट थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। तो ये बेसिक था इसमें। तो अब हम लोग इस चीज को देखते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको ऐसे अधिकतर लोग याद करते हैं इस तरह से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। इस चीज को हम लोग यहाँ पे ही कवर कर लेते हैं। कॉस थीटा साइन थीटा का कॉस में, कॉस थीटा का कॉस कॉस थीटा में, और टेन का कॉस के टर्म में, साइन के टर्म में वैल्यू देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी हम लोग देखे थे कॉस 2a का वैल्यू देखे थे, ठीक है। कॉस 2a का वैल्यू क्या देखे थे हम लोग ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और देखे थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्यों देखे थे, क्योंकि कॉस स्क्वायर थी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो रहा था, इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेते थे तो ये प्लस हो जा रहा, इस वजह से कॉस, सॉरी यहाँ थीटा हो गया, यहाँ थीटा ही ले रहा हूँ, तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 और 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ थीटा 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आ रहा है और यहाँ भी थीटा आ रहा है, अगर हम इसको यहाँ थीटा डिवाइड 2 से कर दे रहे हैं तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करना होगा थीटा बाई 2, तो cos थीटा क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 या फिर 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, करेक्ट है। अब हम लोग यहाँ से पहले देखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं cos थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा cos थीटा प्लस 1/2 और cos थीटा क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ cos थीटा प्लस 1/2, तो ये हो गया cos थीटा का थीटा cos थीटा बाई 2 का थीटा के टर्म में, सॉरी यहाँ पे सबको थीटा बाई 2 करना होगा, यहाँ भी थीटा बाई 2 और यहाँ भी थीटा बाई 2, थीटा का थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 के टर्म में फॉर्मूला अभी हम लोग देखें। अब हम लोग साइन थीटा का cos थीटा टर्म के टर्म में फॉर्मूला देखेंगे। सॉरी यहाँ थीटा ही होगा, हाँ सॉरी मैं इसे फिर से कर रहा हूँ, ये थोड़ा कंफ्यूज सा हो गया। हाँ अभी हम लोग क्या बोले थे ना कि यहाँ पे 2 थीटा की जगह अगर हम थीटा रख दिए तो 2 से डिवाइड करना पड़ा, तो यहाँ भी थीटा में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, cos थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 बराबर 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, करेक्ट है। अब हम लोग इसको cos थीटा प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर सॉरी cos स्क्वायर थीटा बाई 2 cos थीटा प्लस 1 है तो cos थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर हटेगा इधर अंडर रूट आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा बाय, यहाँ 2 भी है ना तो 2 cos स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी यहाँ 2 है तो यहाँ से 2 हट के यहाँ आ जाएगा, करेक्ट है। अब हम लोग साइन के टर्म में देख लेते हैं, साइन के टर्म में इसे मैं इरेज कर रहा हूँ और साइन के टर्म में देखते हैं, साइन के टर्म में ऊपर देख लेते हैं, सॉरी अच्छा यहाँ मैं शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, क्यों होता है ऐसा इसे मैं प्रूफ कर रहा हूँ। हम्म, तो तो इसको अच्छा मैं इसे इरेज करना ही होगा क्योंकि स्पेस काफ़ी कम है, आप बैक करके देख सकते हो, मैं इरेज कर रहा हूँ इसे तो ओके। अच्छा cos थीटा बाई 2 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या है 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को इधर ले आ रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 cos थीटा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 cos थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, इधर से स्क्वायर जाएगा हटेगा तो इस साइड अंडर रूट आ जाएगा, तो साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 cos थीटा बाई 2 अब का अंडर रूट अपॉन 2 का, तो यही चीज़ यहाँ पे ये फार्मूला यही फार्मूला है, यहाँ से ही आता है प्रो प्लस माइनस में हो जाता है, तो ये फार्मूला है। और टेन थीटा बाई 2 निकालने के लिए ना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से जब डिवाइड कर देंगे दोनों को तो ये आ जाता है, करेक्ट है। ये बेसिक है और हाँ लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देखते हैं इस चीज़ को, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ से मैं करता हूँ, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 cos स्क्वायर थीटा, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा है बराबर 1 cos थीटा
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, एक को इधर लेते हैं साइन थीटा अपॉन, इसको इस साइड ले आते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बराबर हो जाता है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दूसरा क्या है, ये, तो इसको इस साइड ले आते हैं, तो टेन थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन थीटा इंटू टेन थीटा इसको टू सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, तो टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 बराबर हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। करेक्ट। तो इस तरह से आप हम लोग यहाँ पे कोसेक है, सी ओ सॉरी यहाँ पे कोसेक है, कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। इस तरह से हम लोग इसको भी चेंज करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सभी देख लें, एक और इम्पोर्टेंट जो है उस चीज को देखते हैं, वो एक है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ऐसे तो ये होता है टू कोसेक टू थीटा, लेकिन मैं इसे प्रूफ कर रहा हूँ, फिर मैं इसे प्रूफ करके बता रहा हूँ क्यों होता है। यहाँ ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस ये हो जाता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो जब हम एलसीएम लेंगे नीचे दोनों को यार, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये साइन थीटा के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसको टू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन अपॉन क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब ऊपर नीचे दो से मल्टीप्लाई और दो से डिवाइड दे रहे हैं, तो टू साइन थीटा कॉस थीटा, अभी हम लोग देखे थे साइन टू ए का फॉर्मूला ऊपर देखे थे, टू साइन ए कॉस ए होता है, तो यही चीज यहाँ भी है, टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टू अपॉन साइन टू थीटा। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा इन्वर्स होता है एक दूसरे का, तो इस वजह से साइन टू थीटा को हम लोग कोसेक में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा टू कोसेक टू थीटा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टेन थीटा माइनस कॉट थीटा क्या हो जाता है, ये हो जाता है कॉट टू थीटा। क्यों होता है, फिर इसे भी मैं प्रूफ कर देता हूँ, कर ले रहा हूँ। ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, साइन ये जब एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये साइन का मल्टीप्लाई साइन के साथ हो जाएगा, साइन का मल्टीप्लाई साइन के साथ हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता क्या एक्चुअल में, अभी हम लोग देखे थे कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा क्या देखे थे, को ये होता है क्या होता, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, अच्छा इसको ना हम लोग ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई डिवाइड पहले दे ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टू अपॉन साइन टू थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा को साइन टू थीटा ले दे रहे हैं, और टू का टू ही हो जाएगा। अच्छा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या क्या हो जाएगा ना, ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला हम लोग देते हैं, कॉस थीटा क्या टू क्या होता है, कॉस टू थीटा क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये यहाँ से ही आ जाता है ना, जब इसको बदलते हैं, इसको कॉस के टर्म में ले आ जाता है, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाता है, तो इस वजह से कॉस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे टू कॉस टू थीटा आ जाता है, तो यहाँ से टू
सही है, 2 cot 2 थीटा हो जाएगा, तो 2 cot 2 थीटा, ठीक है। और फॉर्मूला हम लोग देखते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर हो जाता है, ये हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें इसे प्रूव करने की वैसे कोई खास ज़रूरत है नहीं, फिर भी तो वन अपॉन यहाँ पे एस स्क्वायर, सॉरी वन अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा, वन अपॉन सी स्क्वायर से यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, सी स्क्वायर यानी कि, और यहाँ पे कॉस है तो वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो जो ऊपर में एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा, यानी सी स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर एस स्क्वायर से साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर से सी स्क्वायर से कॉस स्क्वायर, वन अपॉन सी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, सी स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर। यहाँ पे कॉस और साइन का है, यहाँ पे हम लोग सेक को कॉस में कन्वर्ट किए थे, यहाँ पे कॉस को साइन में कन्वर्ट किए, ये साइन स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है, ये साइन है, ये कॉस है, ये कॉस है, ये साइन है। जब ये कॉस और साइन है दोनों को ऊपर इंटर से कन्वर्ट कन्वर्स कर देंगे तो ये सेक और कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। उसी तरह से टाइन से टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर आ जाता है, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा मैं कर ही देता हूँ इसे भी, टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्यों होता है इसे मैं करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है। जब हम नीचे एलसीएम लेंगे तो नीचे कॉस स्क्वायर थीटा आता है, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा ऊपर से, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है, इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, जैसा हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर, जब कॉस को इधर ले आएंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। और एक और बचा हुआ जो था उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। ठीक, कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बराबर कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, इसको कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और जब तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेने के बाद कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेते हैं अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर जब एलसीएम ले लेंगे तो वन माइन कॉमन ले लेंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है, इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। थैंक यू। ये जितने फॉर्मूले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे सब क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं एसएससी और रेलवे में, खास करके एनटीपीसी ग्रुप डी। Thank you for watching this video. Do like and subscribe our channel for such more videos. Okay, thank you.